नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जो कि कल की डेट में मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। यदि आपने देखा है तो आप इसकी अगली वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से। कल की डेट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक बताया था। और ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। जो कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो डीसी मोटर से संबंधित होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जहां पर साथियों पहले नंबर पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब कि नियंत्रण तो किया जाता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये किया जा सकता है, अपने कैसे किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया गया है, केवल एक दिशा में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए। बी ऑप्शन, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए। सी ऑप्शन, केवल एक दिशा में सामान्य से कम गति के लिए। और डी ऑप्शन है, केवल एक दिशा में सामान्य से अधिक गति के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए ऐसा किया जाता है जब वॉर्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है। इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है वो किसके द्वारा नापा जाता है। जिससे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है मेगावाट में, बी ऑप्शन मेगा ओम में, सी ऑप्शन किलो ओम में, डी ऑप्शन किलो वोल्ट में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेगा ओम में। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैद्युतिक मोटर की बेयरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने का कारण होता है। मतलब कि अत्यधिक ये शोर करता है, मतलब कि ज्यादातर आवाज करता है। और ये आवाज करने के पीछे का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन अधिक ग्रीस, बी ऑप्शन कम ग्रीस, सी ऑप्शन गलत ग्रेड की ग्रीस, डी ऑप्शन ग्रीस न होना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस न होना। डी ऑप्शन साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, यदि वो यहाँ पर लोहे का है या उसे आप बेरिंग में जुड़े हैं, तो उसमें ग्रीसिंग करना बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। जिससे क्या होता है, ग्रीसिंग करने से शोर कम होता है। और वही क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा भी जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ग्रीस ना होना, जिसकी वजह से अत्यधिक शोर हो रहा है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथियों, डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य है। डमी कॉइल प्रयोग किया जाता है, सभी को मालूम है, लेकिन इसका प्रयोग करने के पीछे का रीजन क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया रिएक्टेंस वोल्टेज को समाप्त करना, बी ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करना, सी ऑप्शन आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना, डी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध को बढ़ाना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है, अनंत होता है, या उच्च होता है, या निम्न होता है, या शून्य होता है। चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो होता है साथियों शून्य होता है, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी स्टार्टिंग की यदि बात किया जाए कि स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर के केस में विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो क्या होता है, तो शून्य होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए, मतलब यदि
कोई भी मोटर आपके पास है, डीसी शंट मोटर है, ठीक है? डीसी शंट मोटर है और यदि उसके घूर्णन की गति को उसकी जो गति है, सामान्य जो गति है, उससे यदि कम करना हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, बी ऑप्शन फील्ड सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, सी ऑप्शन सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, डी ऑप्शन सप्लाई वोल्टेज का मान घटाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर फील्ड का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको ऊपर एक मैंने क्वेश्चन बताया वर्ड लेअलाउट विधि, तो उसी में यहाँ पर एक और भी यहाँ पर दिया गया विधि का, जो कि टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि है। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? मोटर की केस में। तो साथियों, इसका जो किया जाता है प्रयोग ज़्यादातर सीरीज मोटर में किया जाता है। जब डीसी सीरीज मोटर की बात की जाए उस समय, तो इसको नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति, यदि कोई आपके पास डीसी शंट मोटर है, यदि आप उस पे लोड देते हैं, मतलब कि कोई कार्य कर रहे हैं, उस पे ज़्यादातर आप लोड दे रहे हैं काम करने पर, तो वो क्या होगा? उसकी गति क्या होगी उस समय? कुछ बढ़ जाती है या कुछ घट जाती है या वही रहती है या आनुपातिक रूप से बढ़ती है? मतलब कि एक सही क्रम से सीक्वेंस से बढ़ती रहती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे साथियों, ये जो होता है क्या होता है? कुछ घट जाती है। मतलब कि कोई भी मोटर यदि खूब तेज़ी से चल रही है और उस पे आप लोड दे रहे हैं, जैसे लोड आप देंगे, तो उसकी जो गति होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उस पे आप लोड दे रहे हैं, जिससे एक और भी इंस्ट्रूमेंट आप इससे चला रहे हैं इसी पे आधार पर। तो वो क्या होगा? ये मोटर पे आपका लोड पड़ेगा और जब ये लोड पड़ेगा तो ये जो मोटर होगी ये स्लो हो जाएगी। तो उसी को कहा जा रहा है कि उसकी जो गति गति होगी वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। सीरीज मोटर में या शंट मोटर में या कंपाउंड मोटर में या ये सभी में? ये किस मोटर की बात किया जा रहा है? तो सीरीज और पैरेलल विधि के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मतलब किस मोटर के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये प्रयोग किया जाता है केवल केवल सीरीज मोटर का, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज मोटर की गति नियंत्रण के लिए साथियों सीरीज और पैरेलल विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो अदर मोटरें होती है उसमें या तो आप सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं या पैरेलल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सीरीज ही ऐसी मोटर होती है जिसमें आप चाहें तो सीरीज और पैरेलल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टेपर मोटर में प्रयोग किए जाने वाला रोटर होता है, सेलेंट प्रकार का होता है, या बी ऑप्शन है अस्थाई चुंबकीय प्रकार का होता है, या लेमिनेटेड प्रकार का होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, अस्थाई चुंबकीय प्रकार का। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वो झटके से चालू होता है। इस प्रभाव का दोष क्या होता है? ये जो दोष होता है साथियों, आपने देखा होगा कोई भी मोटर है, चाहे आपका सीलिंग फैन ही हो गया, तो उस समय क्या आप देखते हैं, जब भी आप चालू करते हैं झटके से चालू होता है। और इसके चालू होने के पीछे जो रीज़न होता है, वो रीज़न क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साथियों, स्टार्टर जो होता है वो कनेक्ट होता है, सभी को मालूम है, और ये गड्ढे युक्त होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, और इसके यहाँ पर यदि बात किया जाए प्रभाव की, तो ये गड्ढे युक्त कर सकती है, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट गड्ढा युक्त। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी। और ये लघुपथ दिया गया, लघुपथ दिया गया, मतलब कि शॉर्ट सर्किट ये बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर लाइन वोल्टता बहुत अधिक है, ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा जा रहा है कि
चित्र में प्रदर्शित डीसी मोटर के किस दोष की जांच की जा रही है? जो यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब इसमें सभी चीजें यहाँ पर दे दिया गया है कि अर्थ कहाँ पर है और यहाँ पर कॉइल कहाँ पर है। सभी कॉइल आप देख सकते हैं सीरीज क्रम में यहाँ पर जुड़ी हुई है और यहाँ पर 240 वोल्ट सप्लाई है एसी और यहाँ पर आपको एक अर्थ भी देखने को मिल रहा है जो कि टेस्ट से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। तो साथियों इसको बोला जाता है जो कि वाइंडिंग है, ये प्रतिरोध की जांच की जा रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी शंट मोटर का वेग यदि 2000 आरपीएम है, इस वेग को 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है। किस वेग नियंत्रण विधि का हम प्रयोग करेंगे? देखिए, जब भी यहाँ पर शंट मोटर की केस में यदि आरपीएम से सवाल पूछा जाए, तो उस समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिहोस्टेट। कौन सी विधि? यहाँ पर क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रिहोस्टेट से परिवर्तित करते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डीसी 3 बिंदु स्टार्टर में एनवीसी, एनवीसी का पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल, और इसका पूछा जा रहा है कि का संबंध क्षेत्र श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित से है। आर्मेचर से है, या आरंभिक प्रतिरोधक से है, या ओवरलोड रिले से है, या संट क्षेत्र से है। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संट क्षेत्र से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे? यदि कोई आपके पास रेल इंजन का दूषित है, मतलब कि उस पे यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर त्रुटि है, तो उस मोटर को बदलना होगा, तो आप किस मोटर का चयन करेंगे? डीसी विभेदक संयुक्त मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या डीसी श्रेणी मोटर का, या पृथक उत्तेजित मोटर का? तो साथियों उस समय हम उपयोग करेंगे डीसी श्रेणी मोटर का, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिवहन वाहन के प्रवर्तन के लिए आप किस प्रकार की मोटर को चयन करेंगे या मोटर का चयन करेंगे? परिवहन या वाहन की बात किया जा रहा है। तो उस समय यहाँ पर आप जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है यदि बात करें, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है डीसी श्रेणी मोटर का। इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ये तो काफी इजी क्वेश्चन होगा, सभी को मालूम होना चाहिए साथियों। ये मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। मोटर का जब भी यहाँ पे दिशा की बात किया जाए, वो भी फ्लेमिंग का, तो आप फ्लेमिंग का दायां और बायां दोनों नियम आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एचपी रेटिंग होती है, मतलब कि एचपी की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? डीसी सीरीज मोटर की होती है एचपी की रेटिंग, या डीसी कंपाउंड मोटर की होती है, या डीसी शंट मोटर की होती है? तो आपने सुना होगा कितने हार्स पावर का है, मतलब कि ये जो मोटर है आपका कितने हार्स पावर का है, ऐसा आपने व्यवहारिक यहाँ पर सुना होगा आपने आसपास, या आप वर्कशॉप में काम करते समय। तो ये जो होती है साथियों किस चीज की होती है? तो मोटर की होती है। और मोटर की केस में पूछा जा रहा है, इसमें अलग अलग यहाँ पर मोटरों का नाम दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी जो मोटरें होती है उनकी रेटिंग होती है, जैसे कि सीरीज मोटर हो गया, कंपाउंड मोटर हो गया, शंट मोटर, सबकी जो रेटिंग होती है वो हार्स पावर में ही होती है। तो ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड के नुकसान से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। नो बोल्ट कॉइल होता है, जो कि एनबीसी मैंने आपको अभी बताया। एक यूरेका प्रतिरोध दिया गया है, ओवरलोड कॉइल दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ओवरलोड कॉइल। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। डेली आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और
और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें।